ऐसे एटमॉस्फेयर में क्या करना चाहता है। और तभी युहा वांग डोंग के हाथ को टच करने लगता है, जिस वजह से वांग डोंग घबराने लगता है और मन में कहता है कि मेरे हाथ को टच कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी युहा वांग डोंग के हाथ को पकड़ लेता है और वांग डोंग सोचता है कि ये काफी तेजी से हो रहा है और ये अंधेरे में मेरे करीब आता ही जा रहा है और शायद हो युहा को पहले से ही पता है। नहीं, मेरा दिल काफी जोर से धड़कने लगा है, मैं इसके लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ और ये अच्छा नहीं हो रहा है। सभी लोग ही हमारे सामने हैं और आखिर इस लड़के का क्या प्लान है और अब ताज्जुब नहीं हो रहा है जो ये मुझे अपने साथ पीछे बिठाना चाहता था। और वांग डोंग ये बातों को सोच ही रहा होता है कि तभी युहाओ कहता है कि टाइट पकड़ो, क्या कर रहे हो तुम, और जल्दी से अपनी स्पिरिट स्ट्रेंथ को भेजो। हमें बार बार नई स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक्स को ट्राई करते रहने की जरूरत है। और युहाओ की इस बात को सुन के बेचारे वांग डोंग का दिल टूट जाता है। और फिर युहाओ कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पीछे खींच के क्यों लाया, क्योंकि हमें अपने समय को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और युहाओ की बातों को सुन के वांग डोंग का दिमाग काफी तगड़ा घूमने लगता है और ये गुस्सा करते हुए कहता है कि कमीने, क्या तुम मरना चाहता है? जिसपे युहाओ कहता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो। जिसके बाद वांग डोंग युहाओ से लड़ने लगता है और इस तरफ हम देखते हैं कि दाई हाओएंग ने जिस आइटम के ऊपर बोली लगाई थी वो इसे 15,60,000 गोल्ड कॉइन्स में मिला होता है। और इस आइटम के इतने ज्यादा महंगे होने की वजह से दाई हाओएंग के भी होश उड़े हुए होते हैं और ये मन में कहता है कि बिल्कुल नहीं, इस माज़ियाताओं की वजह से मैं तो लूट गया और मैंने जितना अनुमान लगाया था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा महंगा निकला। और माज़ियाताओ हंसते हुए कहती है कि लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा खर्च करना पड़ा। जिसपे दाई हाओएंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है। और दाई हाओएंग मन में कहता है कि इस बारी तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बिट लग गई और यहाँ तक कि इसके लिए मुझे खुद की अपनी सेविंग्स को भी इस्तेमाल करना पड़ा। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों अब भी लड़ रहे होते हैं और वांग डोंग कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? जितना जल्दी हो सके मुझसे दूर हट जाओ। इस पे युहाओ कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे पकड़ो। जिसपे वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि इडियट, मुझ पे से दूर हटो और मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और तभी वांग डोंग नीचे गिर जाता है तो युहाओ इसके ऊपर आके बैठ जाता है और ये भी जिस पोज में होते हैं उस वजह से वांग डोंग शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। इसके ऊपर चढ़ा हुआ युहाओ कहता है कि बहुत अच्छे, अब मूव मत करना। और इस तरफ वांग डोंग शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता है। लेकिन तभी सईतो का ध्यान इन दोनों के ऊपर जाता है और ये कहता है कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। और इस वजह से वांग डोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसपे युहाओ कहता है कि हम तो बस अपनी नई स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसपे सईतो कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहो, तुम दोनों सच्ची में काफी मेहनती हो। और सईतो के इस रिएक्शन को देख के वांग डोंग चौंक जाता है और कहता है कि इन्हें तो कोई भी आपत्ति नहीं है। जिसपे सईतो कहता है कि आखिर दो लड़कों के बीच में मुझे क्या आपत्ति होगी, आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। और तभी होस्ट कहती है कि हमारा जो 8th आइटम है इस ऑक्शन के लिए वो एक काफी रेयर स्पिरिट बोन है और ये एक एक्सट्रीमली रेयर ऑब्जेक्ट है और इसकी ब्यूटी 1 लाख स्पिरिट बोन का मुकाबला कर सकती है। और ये बोन एक ऐसे स्पिरिट बीस्ट की है जो कि इंसानों के द्वारा पता लगाई गई सबसे ठंडी जगहों पे रहता था और ये एक एलाइट स्पिरिट बीस्ट है। जिस वजह से युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से आइस स्कॉर्पियन के अंदर से काफी हाई लेवल की हेट और एंगर बाहर निकल रही होती है, जिसे महसूस करके युहाओ भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। सोल एंड टू अनराइवल ट्रांसेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिसके आइस स्कॉर्पियन स्पिरिट बोन को देख के काफी तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं और ये होस्ट बताती है कि ये स्पिरिट बोन आइस स्कॉर्पियन ट्राइब से बिलोंग करती है जिनकी 8th रैंक है टॉप 10 स्पिरिट बीस्ट में। और इसकी खासियत ये है कि इस स्पिरिट बोन के पास एनॉर्मस पावर है और किसी की भी एबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा सकती है। और आइस के किंग के रूप में आइस स्कॉर्पियन बोन उनके साथ ज्यादा कंपेटेबल रहेगी जिन भी स्पिरिट मास्टर्स के पास आइस एबिलिटीज होंगी। और वांग डोंग उठते हुए पूछता है कि युहाओ क्या हुआ, जिसपे युहाओ कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं आइस स्कॉर्पियन सुन के थोड़ा चौंक गया था। और अभी युहाओ को कोई भी हैरानी नहीं होती है कि इसके अंदर से इतना ज्यादा गुस्सा और इतनी ज्यादा नफरत जो आ रही थी। और इस तरफ आइस एम्परर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और ये कहती है कि ये दुष्ट इंसान, तुमने मेरे क्लैन के एक व्यक्ति को मारने की हिम्मत की और अगर मुझे पता होता कि कौन है वो तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती। और तभी स्काई ड्रीम कहता है कि बिंग बिंग, इतना गुस्सा मत हो, वैसे
भी हम किसी भी तरीके से बाहर नहीं जा सकते हैं। और स्काई ड्रीम की इस बात पे बिंग बिंग इसे किक से उड़ाते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ है ना, अब यहाँ से दफा हो जाओ। और स्काई ड्रीम कहता है कि बिंग बिंग मुझे माफ कर दो। और यह मन में कहता है कि आइस एम्परर अभी समय नहीं है गुस्सा करने का। और फिर ये होस्ट सभी ऑक्शनियर्स को बताती है इस स्पिरिट बॉन की जो स्पिरिट एबिलिटी है वो पहले से ही सेट हो रखी है और ये तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि कोई स्पिरिट मास्टर इसके साथ फ्यूज नहीं होता है। और तो और ये स्पिरिट बॉन 5 लाख से 7 लाख साल पुरानी है और अगर स्पिरिट मास्टर इसके कैपेबल नहीं हुआ तो वो जल के भस्म हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये स्पिरिट बॉन बस एक ही एट्रीब्यूट तक सीमित है और इसे सिर्फ वही स्पिरिट मास्टर एब्जॉर्व कर सकता है जिसके पास आइस एबिलिटीज हों। और इस बात को सुनकर लुओ चेन तो काफी खुश होती है जबकि युहा काफी हैरान होता है। और होस्ट कहती है कि ये अपनी वैल्यू के काबिल है क्योंकि जो ये स्पिरिट बॉन एबिलिटी प्रोवाइड करेगी वो सुप्रीम आइस एलिमेंट एबिलिटी आइस एक्सप्लोजन होगी। और इस चीज को सुनकर आइस एम्परर तक भी काफी ज्यादा चौंक जाती है। और तभी आइस एम्परर युहा से कहते हैं कि युहा ध्यान से सुनो, तुम्हें हर हालत में इस स्पिरिट बॉन को हासिल करना ही होगा। और तभी स्काई ड्रीम कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा गुस्सा थी ना, अब क्या हुआ? जिसपे बिंग बिंग वापस से इसे लात से उड़ाते हुए कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और स्काई ड्रीम उड़ता हुआ कहता है कि बिंग बिंग मेरी रानी मुझे माफ कर दो। और फिर युहा पूछता है कि आइस एम्परर क्या ये एबिलिटी इतनी ज्यादा स्पेशल है? इस पे आइस एम्परर कहती है कि युहा तुम नहीं जानते हो कि ये आइस एक्सप्लोजन एबिलिटी कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है और ये आइस एक्सप्लोजन हमारे क्लैन की रेयरेस्ट एबिलिटीज में से एक है। और अगर मेरे पास ये एबिलिटी होती तो शायद मैं नॉर्थर्न लैंड पे अभी रूल कर रही होती और जो कोई भी खिलाफ जाता तो मैं इस गॉड एबिलिटी को इस्तेमाल करके उसे दिखाती कि आइस एक्सप्लोजन के खिलाफ जाने से क्या होता है। और जब युहा सुनता है कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल है तो ये भी चौंक जाता है। और फिर युहा कहता है कि लेकिन आइस एलिमेंट के होने की वजह से सिस्टर लिंग भी इसे चाहती है। जिसपे स्काई ड्रीम युहा के बालों को सहलाते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, सिस्टर और ब्रदर्स को एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहने की जरूरत है और हमारा ये छोटा सा युहा सच में सभी से कितना प्यार करता है। लेकिन तभी बिंग बिंग इसे वापस से किक मार के उड़ा देती है और कहती है कि गधे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी एरा गैरा आइस स्कॉर्पियन को इस्तेमाल कर सकता है? अगर उसके पास एब्सोल्यूट आइस स्पिरिट एजेंस नहीं हुआ तो वो इसके साथ फ्यूज नहीं कर सकता है। और होस्ट इसकी शुरुआती बोली 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स बताती है और हर बोली के साथ ये 50 लाख गोल्ड कॉइन्स बढ़ जाएगी। और ये इसे शुरू करने ही वाली होती कि तभी युहा इन्हें रुकने के लिए कहता है और इस स्पिरिट बोन को लेके ये एक काफी इंपॉर्टेंट इशू को बताता है। और क्वीन या इस चीज को ऑक्शन स्टोर के हाई लेवल वालों के पास से रिपोर्ट करने के लिए चली जाती है। अब जब इसकी वजह से स्टोर की रेपुटेशन बर्बाद हो सकती थी तो जो आइस स्कॉर्पियन स्पिरिट बोन का ऑक्शन होता है उसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। और 10 मिनट बाद ऑक्शन स्टोर का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आ जाता है और तभी जियो सांसी इस बंदे को देख के कहता है कि हे ये तो काफी हद तक एम्परर जैसे दिख रहे हैं। जिसपे भाई कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इन्होंने अपने कपड़े बदल रखे हैं इसलिए मैं लगभग इन्हें पहचान ही नहीं पाया था। और एम्परर कहता है कि तुमने कहा कि हमारी स्पिरिट बॉन के साथ कोई प्रॉब्लम है। और ये होस्ट प्रिंसेस कहती है कि सम्मानीय कस्टमर, अगर आप इसे साबित नहीं कर सके और रॉयल फैमिली ऑक्शन का नाम खराब करने की कोशिश की तो तुम अच्छे से जानते होगे कि इसके परिणाम क्या होंगे। जिसपे यह कहता है कि मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ। और इतना कह के ये अपने ऊपर के कपड़ों को उतार देता है और एम्परर युहा की बैग पे हाथ फेरते हुए कहता है कि इसमें सच में कुछ तो बात है। और एम्परर को ऐसा करता देख वांगडोंग को काफी गुस्सा आ जाता है और ये मन में कहता है कि कमीने, तुझसे किसने कहा कि तू युहा को टच कर सकता है? और फिर ये एम्परर कहता है कि तुम्हारे पास तो सच में आइस स्कॉर्पियन स्पिरिट एजेंस है और तुम ये कह रहे हो कि जिनके पास एब्सोल्यूट आइस स्पिरिट एजेंस नहीं है वो इसके साथ फ्यूज नहीं हो सकते हैं। जिसपे युहा हाँ करता है और फिर एम्परर प्रिंसेस से कहता है कि वैसे ही करो जैसे मैंने पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे। और फिर एम्परर युहा से कहते हैं कि मुझे याद आया कि तुमने जिंगलो किंगडम के एक सिटीजन के रूप में रजिस्टर किया है। जिसपे युहा हाँ करता है। तो फिर ये एम्परर कहता है कि तो फिर तुम भी मेरे सिटीजन्स में से एक हुए, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें ये स्पिरिट बॉन गिफ्ट कर दूं। और एम्परर की इस बात को सुनकर युहा के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और सांसी का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है और ये कहता है कि क्या ये सच में हो रहा है? ये तो एक टॉप लेवल स्पिरिट बॉन है। और फिर युहा कहता है कि योर मैजेस्टी ये काफी ज्यादा कीमती है। तो युहा की इस बात को सुनकर आइस एम्परर इसके पास जाके कहता है कि इसके लिए मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है। अगर तुम इस स्पिरिट बॉन को लेना चाहते हो तो तुम्हें इस टूर्नामेंट
टूर्नामेंट को जीतना ही होगा और इस चीज के लिए युहा मान जाता है। और इस तरफ वांग डोंग को एम्परर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये कहता है कि आखिर इसका हाथ कहाँ जा रहा है, कमीने इसे हटा ले। और तभी एम्परर युहा को आंख मारते हुए कहता है कि इस तरीके से हमारा पैसा हमारे पास ही रहेगा। और एम्परर की इस हरकत को देख के वांग डोंग का और भी तगड़ा दिमाग खराब होने लगता है और ये अपने बालों को नोचते हुए मन में कहता है कि आखिर इसकी फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, कमीने युहा तो इससे दूर नहीं हट पा रहा है। और एम्परर को अगला ऑक्शन होस्ट करना था इसलिए यहाँ से जाने लगता है, जिसपे युहा इन्हें गुड बाय कहता है। और जैसे ही एम्परर यहाँ से जाता है तो युहा राहत की सांस लेता है, लेकिन लुओ चेन थोड़ी सी उदास होती है और ये कहती है कि युहा क्या ये सच है कि इसके लिए पक्का एब्सोल्यूट आइस होनी ही चाहिए। जिसपे युहा हाँ करते हुए कहता है कि एक बारी मैं इस स्पिरिट बॉन्ड को हासिल कर लूं तो पहले आप इसके साथ फ्यूज होने की कोशिश कर सकती हैं और अगर ये काम नहीं करता है तो फिर मैं इसे ले लूंगा। जिसपे लुओ चेन कहती है कि नहीं रहने दो, मैं चीजों को और ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। युहा मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि तुम फ्यूचर में मेरे साथ और भी ज्यादा ट्रेनिंग करते रहो। और इस बात को सुनकर युहा काफी खुश होते हुए कहता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा ट्रेनिंग करने के लिए तैयार रहता हूँ। और युहा को इतना खुश देख के ये थोड़ी सी शर्मा सी जाती है और तभी अचानक से वांग डोंग काफी जोर से युहा के बैक पे इसके कोट को मारता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हरामखोर जल्दी से इसे ले और अपने कपड़े पहन ले या फिर तुम हमेशा के लिए ही नंगे पुंगे रहना चाहते हो। जिसपे युहा कहता है कि वांग डोंग ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी एक लेडी एम्परर से कहती है कि ब्रदर क्या आप सच में उन्हें वो स्पिरिट बॉन्ड देने वाले हैं और क्या सच में ये इसके इतने काबिल है। जिसपे किंग कहता है कि सिचुएशन काफी समय से स्टेबल नहीं है और शेरेक के साथ हमारे रिश्तों को गहरा करने का ये एकदम सही समय है और मैं इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ। ये अकेडमी उस हुआ युवा की काफी केयरफुली पालन पोषण कर रहा है और अगर एक स्पिरिट बॉन्ड के बदले हमारे किंगडम की स्टेबिलिटी बनी रहती है तो ये इस चीज के काबिल है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। सोलन टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कहती है कि हमारा अगला आइटम आखिरी आइटम भी होने वाला है। अगर आप लोगों को पहले की जो आइस स्कॉर्पियन स्पिरिट बॉन्ड थी वो थोड़ी कम रेयर लगी तो हमारा जो अगला आइटम होने वाला है वो इतना ज्यादा रेयर होगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और इस तरफ ज़ूसांसी प्रिंसेस के बदले हुए कपड़ों को देख के चौंक जाता है और भाई बताता है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अगला आइटम ऑक्शन के लिए आ रहा है उसकी कीमत लगभग 1 बिलियन गोल्ड कॉइन होने वाली है। और प्रिंसेस कहती है कि आप सभी को तो पता ही होगा कि स्पिरिट बॉन्स और स्पिरिट रिंग्स से एक स्पिरिट मास्टर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और स्पिरिट बॉन्स और स्पिरिट रिंग्स की भी अपनी खुद की क्लासेस होती हैं जिनमें 100 कॉमन होती है, 1000 अनकॉमन होती है और जो 10,000 होती है उसे रेयर कह सकते हैं। लेकिन जो भी 1 लाख ईयर ओल्ड होती है वो इस दुनिया में ट्रेजर्स होती हैं। और अब मैं जिस ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ वो 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट से भी कहीं ज्यादा रेयर है। और प्रिंसेस इस ऑब्जेक्ट को अनबॉक्स करते हुए कहती है कि जो कि 1 लाख ईयर स्पिरिट बीस्ट रीइंकार्नेशन है। और जैसे ये ऑब्जेक्ट अनबॉक्स होता है तो इसमें से काफी तगड़ी रोशनी निकलती है और यह और वांग डोंग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं जब ये दोनों स्पिरिट बीस्ट रीइंकार्नेशन और 1 लाख ईयर ओल्ड सुनते हैं और ये कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर प्रिंसेस कहती है कि हाँ ये 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट है, इसे तब पकड़ा गया है जब ये ह्यूमन फॉर्म में रीइंकार्नेट होने के प्रोसेस के बीच में थी। और सभी वीआईपी रूम्स में जितने भी लोग होते हैं वो सभी ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इस तरीके का ट्रेजर होगा। और फिर प्रिंसेस कहती है कि ये कोई 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग या फिर स्पिरिट बॉन्ड नहीं है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये अनबॉर्न बेबी है। इसका मतलब ये है कि इस स्पिरिट बीस्ट को मारना काफी आसान होगा और इतनी ही आसानी से 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग और एक स्पिरिट बॉन्ड को हासिल किया जा सकता है। और यहाँ तक कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इसे रीइंकार्नेट करते हुए पकड़ा गया तब इसकी सारी मेमोरीज को भी सील कर दिया गया क्लास 9 के सोल स्पिरिट सीलिंग वेपन की मदद से, जिसने इसकी सारी मेमोरीज को एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए जब आप लोग इसे एब्जॉर्ब करेंगे तो इस चीज की काफी बड़ी संभावना है कि एक सेकंड स्पिरिट एजेंस का जन्म हो। और प्रिंसेस की सेकंड स्पिरिट एजेंस वाली बात को सुन के सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। तो होस्ट बताती है कि सेकंड स्पिरिट एजेंस का जन्म अगले दिन हो जाएगा क्योंकि जब आप लोग इसकी एबिलिटी और पावर को एब्जॉर्ब करेंगे तो स्पिरिट बीस्ट होस्ट की बॉडी में एंटर कर
जाएगा जहाँ वो सेकंड स्प्लिट एजेंट्स को जन्म देगा। और सेकंड स्प्लिट एजेंट्स का सुन के जियाओ होंगचन मुस्कुराने लगता है और तभी यह पूछता है कि क्या सेकंड स्प्लिट एजेंट्स को ऑब्टेन करने का कोई ऐसा भी रास्ता होता है, जिसपे वांग डोंग कहता है कि मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सुना। जिसपे आइस एम्परर बताती है कि ये संभव है, लेकिन इनके बीच में वो बॉन्ड नहीं होगा जो तुम और मैं शेयर करते हैं। और तुम खुद सोचो कि किस तरीके का 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट होगा जो किसी इंसान का स्पिरिट एजेंट्स बनने की इच्छा रखता हो। और तभी स्काई ड्रीम वापस से चापलूसी करते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जो बिंग बिंग जितना समझदार हो। और फिर आइस एम्परर स्काई ड्रीम के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि लगता है कि तुम जितना पिटे हो उतना काफी नहीं है और मुझे बार बार परेशान करना बंद करो। और इस ट्रेजर की शुरुआती बोली ही 1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स की होती है और इस ट्रेजर को VIP रूम नंबर 3 वाले ने 1.5 बिलियन गोल्ड कॉइन्स में हासिल कर लिया होता है। और जू सांसी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ऐसा कौन है जो इतना ज्यादा खर्च कर सका है। इस पे बेबी कहता है कि वो सच में काफी रईस होगा। और भाई लोग इस ट्रेजर को खरीदने वाला और कोई नहीं जियाओ होंगचन होता है जो कि इस ट्रेजर को हासिल करके काफी खुश होता है। और तभी कोई कहता है कि इसने तो मेरी आंखें ही खोल दी, चलो अब यहाँ से चल के आराम करते हैं। और टीचर वांग कहते हैं कि मैंने 10 एलिमेंट सोल स्पिरिट बॉम्ब को अकेडमी भेज दिया है और 2 दिनों बाद तुम लोगों की फाइट रॉयल स्पिरिट हाई स्पिरिट मास्टर अकेडमी से होगा। और जब युहाओ और यहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी युहाओ का ध्यान होंगचन पे जाता है और होंगचन कहता है कि डुअल स्पिरिट एजेंट्स की बात तो सच में अलग ही होती है। तो युहाओ इससे कहता है कि मैंने जो इसके साथ जन्म लिया है मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ और न ही उन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो मुझसे जलते हैं। और इस बात पे होंगचन जाते हुए कहता है कि 1 लाख ईयर रीइंकार्नेशन बीस्ट मेरे हाथों में है और अब मुझे बस सेकंड स्पिरिट एजेंट्स मिलने का इंतजार है। और फिर होंगचन मन में कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि क्या होता है और तब मैं सभी को बताऊंगा कि यहाँ पे असली जीनियस कौन है। जिसके बाद कोई भी जियाओ होंगचन को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगल में युहाओ और वांग डोंग काफी ज्यादा थके हारे पड़े हुए होते हैं और तो और काफी खुश भी होते हैं। और वांग डोंग कहता है कि ये तो सच में काफी अमेजिंग था और लगता है कि इसे कंप्लीट करने के लिए हमें फॉरेस्ट में आने की जरूरत होगी और हमारी जो नई स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी है वो आखिरकार कंप्लीट हो ही गई। और फिर हम जंगल में एक काफी बड़ा ग्लो करता हुआ गड्ढा देखते हैं जो कि ये बताता है कि इनकी जो भी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और वांग डोंग कहता है कि शुरुआत में तो मुझे लगता था कि तुम बस सारी बकवास ही कर रहे हो, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ जो हम अपनी नई स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक के अंदर सफल हो गए। युहाओ मुझे माफ कर दो, ये मेरी ही गलती जो मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। और तभी वांग डोंग देखता है कि युहाओ तो खर्राटे मार के सो रहा है तो ये उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। और इस तरफ आइस एम्परर कहती है कि समझ में नहीं आता कि ये युहाओ क्या सच में इतना ज्यादा डम है या फिर सच में ये देख नहीं पा रहा। तो स्काई ड्रीम कहता है कि पता नहीं, शायद इंसान इतने डम होते होंगे। और फिर आइस एम्परर कहती है कि क्या तुम्हें वो 1 लाख ईयर स्पिरिट बीस्ट रीइंकार्नेशन याद है, उसमें से जो ओरा आ रहा था वो सच में काफी फेमिलियर था, इस पे तुम्हें क्या लगता है। और जैसे ही आइस एम्परर स्काई ड्रीम को देखती है तो ये काफी चौंक जाती है क्योंकि वो तो खर्राटे मार के सो रहा होता है और ये उस पे चिल्लाते हुए कहती है कि यार मैं चिपचिपे बदबूदार कीड़े, यहाँ तक कि तुमसे बात करना भी मेरे लिए काफी मुश्किल है। और फिर हम मास जियाओ को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं जहाँ पे ये मन में कहती है कि जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है तब से मैं हर दिन टॉर्चर हो रही हूँ और इस इंसिडेंट की वजह से मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती हूँ और हर दिन सिर्फ अपनी इंजरीज को ट्रीट करना पड़ता है। और जब भी मैं अपने जूनियर्स को अपने पूरे पराक्रम के साथ स्कूल के लिए लड़ते हुए देखती हूँ तो इससे मुझे काफी दर्द होता है और अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ और आखिरकार आज ये मुझे मौका मिल ही गया। और फिर हम देखते हैं कि एरिना के अंदर शेरेक से मास जियाओ, दाई याओ हैंग और लुओ चेन होती है जहाँ पे ऑडियंस इन तीनों को देख के कहती है कि ये 3 जो स्टार्टिंग मेंबर्स हैं लगता है कि यही शेरेक के ओरिजिनल मेंबर्स हैं। और ये वाला फाइनल मैच होता है शेरेक और डाओलिंग एकेडमी के बीच में जहाँ पे सिर्फ 3 स्टार्टिंग मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं शेरेक की तरफ से और ऑडियंस काफी उत्सुक होती है स्टार्टिंग मेंबर्स को देख के और इन सभी को ही उम्मीद होती है कि आज का मैच काफी खतरी होने वाला है। और जैसे ही मैच शुरू होता है तो मास जियाओ रौद्र रूप में आ जाती है और ये मैच के शुरू होते ही अपनी सारी रिंग्स रिलीज कर देती है और काफी खतरनाक तरीके से फायर भी रिलीज कर रही होती है और मन में कहती है कि अब तुम वो पेन को महसूस करोगे जिसे मैंने सहा है। और इस तरफ टीचर वांग मास जियाओ को रश ना करने के लिए कह रहे होते हैं जबकि एरेना के अंदर डाओलिंग एकेडमी का जो कैप्टन होता है वो सभी से केयरफुल रहने के लिए कहता है और कहता है कि इनसे संभल के रहना, इनके पास 2 स्पिरिट किंग्स हैं। और इस तरफ मास जियाओ एक्शन में आते हुए मन में कहती है कि मुझे सभी को शेरेक की असली स्ट्रेंथ बताने की
जरूरत है। और मा जियाओताओ की इन हरकतों के ऊपर टीचर वांग काफी हैरान होते हैं और ये मन में कहते हैं कि मा जियाओताओ आखिर तुम ये क्या कर रही हो, और हमने तो प्लान किया था ना कि तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ को हम छिपाए रखेंगे। और इस तरफ मा जियाओताओ गुस्से से मन में कहती है कि तुम लोगों की वजह से मुझे अपने जूनियर्स को सफर और हर्ट होते हुए देखना पड़ा। और फिर मा जियाओताओ फियोनिक्स मीटियोर शावर का एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है, जिस वजह से आसमान में से काफी सारे आग के गोले गिरने लगते हैं। और इस तरफ लुओ चेन और दाइया हैंग भी एक्शन में होते हैं और इन तीनों को लड़ता देख दाओलिंग एकेडमी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये लोग तो काफी ज्यादा डरावने हैं, हम इनसे किसी भी हालत में नहीं जीत पाएंगे। जिसके बाद ये सभी गिव अप कर देते हैं। और इस तरफ टीचर वांग को मा जियाओताओ के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और एरिना के अंदर एक के बाद एक करके काफी तगड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। और इन मीटियोर से दाओलिंग एकेडमी के स्टूडेंट्स को बचाने के लिए जज बीच में आके इन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है और इसी के साथ शेरेक एकेडमी इस मैच को जीत लेती है। और फिर हम होटल के अंदर मा जियाओताओ काफी खुश देखते हैं और ये आज के मैच से काफी संतुष्ट होती है और खुश होते हुए मन में कहती है कि इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो जीत क्या ही बढ़िया थी, आखिरकार मैं अपनी सारी भड़ास निकाल पाई। और ऑडियंस का जो रेस्पॉन्स था वो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग था और वाकई में आज तो मजा ही आ गया। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।